And the heat is rising ahead of the Team India political rally in Maharashtra, bringing to an end Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra, calling today a black day for Shiv Sainiks. Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde has attacked Uddhav Thackeray for sharing a stage with the Congress party. He says the same Congress party that insulted Veer Savarkar time and again. Here is Chief Minister Eknath Shinde attacking Uddhav Thackeray, his former boss, now a part of the Aghadi and Team India. हा शिवसेनेसाठी आणि शिवसैनिकांसाठी आजचा दिवस काळा दिवस आहे. कारण ज्या शिवतीर्थावरून बाळासाहेबांनी देशाला मार्गदर्शन केलं त्या शिवतीर्थावर आज ज्यांनी सावरकरांचा अपमान केला त्या राहुल गांधींच्या मांडीला मांडी लावून बसण्याची वेळ आलेली आहे. खरं म्हणजे राहुल गांधी आणि या सर्वांनी पहिलं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या समोर डोकं टेकून वंदन करायला पाहिजे. And the stage is going to be shared by Uddhav Thackeray, Sharad Pawar and others with Rahul Gandhi. In a short while from now, there's likely to be a speech also by Rahul Gandhi and some of those leaders. I want to bring in India Today's Saurabh Bhaktania, who's at the Shivaji Park, where this is going to happen. Saurabh, Eknath Shinde attacking Uddhav Thackeray, which is not surprising. But take us through what is going to happen at Shivaji Park. Piece by piece, tell us what is going to happen. It's not surprising that Eknath Shinde has attacked Uddhav, on the issue of Veer Savarkar, sharing a stage with the Congress. That's all normal stuff. We're more interested in what's happening at Shivaji Park. All of these leaders are going to be sharing a stage. What time does it begin? Will there be speeches, etc.? So Shiv, definitely there will be speeches by the top leaders of the India Alliance. Let me show you the visuals. We are just outside this particular main gate of Shivaji Park where this event is going to take place. But first of all, the comment which has been put up by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde, कहा है पूरा काला दिन है. यही मैदान है जहां पे बाला साहब ठाकरे स्पीच देते थे. आज वहीं पर खुद वो लोग आएंगे जो सावरकर का इंसल्ट कर रहे हैं और एक काला दिन करके आज का दिन कहा है. सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये कोई काला दिन नहीं है, एक ऐतिहासिक दिन है. मणिपुर से एक यात्रा निकलती है जो मुंबई की पावन धरा पर आकर समाप्त होती है और इस यात्रा में दूर दूर से लोग राहुल गांधी जी को और उद्धव ठाकरे जी को, शरद पवार जी को और महाविकास आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर जी को सुनने आ रहे हैं. हमारे इन नेताओं ने आज राज्य को और देश को बचाने के लिए अपने कमर को कस लिया है. गरीबों की बात हो रही है, नौजवानों की बात हो रही है, महिला माताओं बहनों की बात हो रही है और गरीबों की बात हो रही है. इससे यह वर्तमान सरकार राज्य की भी और केंद्र की भी चिढ़ती है. वो नहीं चाहते कि गरीबों की बात हो, वो नहीं चाहते कि नौजवानों की बात हो, वो नहीं चाहते कि किसानों की बात हो, वो नहीं चाहते कि माताओं बहनों की बात हो. इसलिए ये लोग इसे काला दिन कह रहे हैं. और रही बात वीर सावरकर जी की, वीर सावरकर जी हमारे महापुरुष थे, हैं और हमेशा रहेंगे. भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता बताएं कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न से कब नवाजा जाएगा. केवल उनका नाम लेकर राजनीति करते हो, जब उन्हें सम्मान देने के लिए आज राज्य में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो. वीर सावरकर जी को दीजिए भारत रत्न, सब आपका साथ देंगे, लेकिन आप देना नहीं चाहते. आपकी कथनी करनी में अंतर है और आज आप काला दिन बता रहे हो. आज का दिन तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, राहुल गांधी जी, शरद पवार जी, प्रकाश आंबेडकर जी और भी देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए नेतागण आज एक मंच पर आकर इस तानाशाही और अहंकारी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने का काम इस मुंबई की पावन धरा से दिल्ली तक को सुनाई देगा. ऐसी जो सहनाई है ना राष्ट्रवादी जी की चुनाव, वो सहनाई बजेगी आज यहाँ. और ये जो मशाल मेरे आप देख रहे हैं, मशाल जलेगा, अंधेरा दूर होगा और लोग एक नई रोशनी में प्रवेश करेंगे. उनका कहना है अब की बार 400 पार. इंडिया ब्लॉक अलायंस का क्या कहना है? अब की बार भाजपा की हार. इंडिया ब्लॉक इस बार 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी को 200 के करीब रोकेगा और एक महागठबंधन की महासरकार बनेगी जो लोगों की सरकार होगी, नौजवानों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी. यह सरकार भारत की अगली दिशा और दशा तय करने वाली है. पेज कहीं ना कहीं तो फंसा. कैंडिडेट्स के नाम अभी तक महाराष्ट्र में डिक्लेयर नहीं हुआ. आज की रैली समाप्त हो जाने दीजिए,
कल के बाद 2 दिन के अंदर सारे सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, बड़े प्रेम और समन्वय से हो जाएगा और अभी बहुत समय भी है। तो हम समझते हैं कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप कहेंगे कि इंडिया की सरकार बनी है, न कि एनडीए की सरकार बनी है। तो जो होता है अच्छा होता है, प्रभु के आशीर्वाद से होता है। All right, thanks, Saurabh, for getting us that update. Voices from the opposition. The Congress will be leading today's rally with all those opposition faces. Will it be a signal moment for opposition unity after many weeks of trials and tribulations amidst the India bloc? Are they truly battle ready today? Will they be able to signal not just that unity but also a blueprint with elections kicking off, remember, in just over 1 month from now? April 19th is when elections kick off in their first phase and then go across to 7 phases. We'll be tracking what happens at that rally